और जैन क्रिएशन डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी से बात करती हूँ कि देख रहे हैं कि आइंदा गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो है जो लैब टेक्नीशियन है जो कोरोना काल में बहुत मदद किए थे, 3-3 महीना का जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है उस तरीके से 3-3 महीना का। अभी देखिए मंगल पांडे का पुतला दहन किए हैं, मुंडन करवाए हैं, बहुत तरीके से अपना जो है मांग को रख रहे हैं। इस पर क्या कुछ आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, संवेदनशील विषय हैं, जिन विषयों पे ना बिना जानकारी के बयान देना जो है ये उचित नहीं है। तो मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि कहीं ना कहीं बिहार की उन्नति और उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। हमारे जो भी मंत्रीगण है एनडीए के, सभी लोग उचित तरीके से राज्य की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। जहां भी अगर कोई कमी दिखेगी, राज्य सरकार निश्चित रूप से उन कमियों को पूरा करने का काम करेगी। सर मुद्दा ये है सर कि आप भी जानते होंगे कि जितने बड़े बड़े जो थे डॉक्टर थे, नर्स थे, उस समय जो कोरोना काल में वो काम नहीं करते थे, जो भी होता लैब टेक्नीशियन ही काम करते थे। कोविड-19 लैब टेक्नीशियन वो अभी धरने पे है, कोई न पक्ष वाले गए न विपक्ष वाले कोई वहां पर धरना स्थल पे नहीं है। लेकिन उनमें मांग उनका तो जायज है कि 3-3 महीना पे है यस या नो करने का। हर 3 महीना काम करते हैं सर, उसके बाद 1 महीना धरना पर आते हैं, फिर 3 महीना का रिन्यूअल होता है। तो वो चाहते हैं कि 60 साल का जो है संविदा कर्मी पर ही हमको रख ले जाए। मात्र 600, बाकी तो सब डेथ कर गए, मर गए कोरोना काल में, लेकिन उसमें से बचे हैं 665 बचे हैं। देखिए, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक जो काम होता है ना उसका पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। तो पक्ष और विपक्ष जानने की आवश्यकता है और भी अध्ययन की आवश्यकता है और भी लोगों को इन विषयों पे गहन तरीके से देखने की आवश्यकता है। और हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति ने ही बहुत ज्यादा काम किया अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने काम नहीं किया। समाज जब एकरूपता के धागों में आगे बढ़ता है और कोरोना काल में जब समाज को एक उचित दिशा देने के लिए जब प्रत्येक व्यक्ति लगा था, तो चाहे वो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, चाहे वो शीर्षस्थ स्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, सबने मिलकर समाज के निर्माण के लिए काम किया, सबने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। तो किसी की प्रतिबद्धता को और किसी के कार्य को हम छोटा करके नहीं आंकते, लेकिन जो विषय आप बता रही हैं, मैं बार बार कहूंगा कि विषय को और भी गंभीरता पूर्वक देखने की आवश्यकता है। सबको न्याय प्राप्त होगा और न्याय के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। जानते होंगे सर कि उसमें फूल बरसाया गया था, सब चीज किया गया था, लेकिन अब है कि उन पर लाठीचार्ज कर दिया जा रहा है। देखिए, आज भी फूल बरसाए जाते हैं। आज भी जो लोग संवैधानिक प्रक्रियाओं और खास करके जो कानूनी मर्यादाओं का पालन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके ऊपर फूल ही बरसाए जाते हैं। सर मैटर समझ रहे हैं ना, लैब टेक्नीशियन का मैटर समझ रहे हैं? देखिए, आप कोरोना एलटी जो लैब टेक्नीशियन जो ज्वाइन हुआ था, लैब जो जांच करते थे, तो जान रहे हैं ना कि कोई उस समय जो हाथ नहीं लगता था, घर में बंद होता था, जो बाल बच्चों से सब दूर हो रहता था, करता था काम, उसके लिए क्या आपके जो सरकार क्या प्रावधान लेके आई है? ये देखिए, हमारी सरकार निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मेडिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ जो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी भी भूमिका समाज को स्वस्थ रखने की है, सबके लिए सजगता के साथ काम कर रही है। समाज के निर्माण में बहुत सारे क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, शिक्षा की आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, और उस स्वस्थ समाज को कहीं ना कहीं बनाए बचाए रखने के लिए आप देखेंगे कि हमारी सेना की भी आवश्यकता होती है, राजनेताओं की भी आवश्यकता होती है। हम सबके लिए सोचते हैं, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। हम तो पलायन के मुद्दे पर भी गंभीरता पूर्वक देख रहे हैं, और मेडिकल में आप तो बजट में देखेंगे कि मेडिकल में भी सीटें बढ़ाई जा रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कार्य किया जा रहा है। शिकायतें रहती हैं। सर मुद्दा गर्म है, वो कह रहे हैं कि हम सीएम नीतीश कुमार के सामने हाथ में जब कोरोना से डर नहीं लगा, इतना काम कर चुके, हमको आप कहने में क्या दिक्कत है, परेशानी है? लेकिन इस मैटर को गंभीर से आप लीजिए, समझिए क्या है, आखिर किस तरीके से करना चाहिए, एक बार उनका बात तो सुन लीजिए। देखिए, मुद्दा कभी भी गंभीर नहीं होता। मुद्दे की गंभीरता जो होती है ना, उसको तय करने वाले लोगों की मानसिकता को देखने की आवश्यकता है। जांच का विषय है। जो लोग कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राज्य की जो मर्यादाएं हैं, जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आती हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर सरकार से डिमांड करते हैं, तो उनकी डिमांड्स को के मूल्यांकन के लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है। लेकिन राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र अगर कहीं भी हस्तक्षेप करता है, तो वैसे लोगों को तो निश्चित रूप से हम
वैसे लोगों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। अभी सर मुद्दा बहुत चल रहा है, हाईलाइट चल रहा है, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, बिहार जो है ना एक प्रतिभाशाली भूमि है। बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है। बिहार गुण और ज्ञान की भूमि है। नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है। बिहार एक ऐसी भूमि है जो दान पे नहीं चलती है। बिहार के लिए आप देखेंगे ना कि बिहार के लोग हाथ फैला के भीख मांगने वाले नहीं है। बिहार के लोग अपनी प्रतिभा के माध्यम से अपना लोहा मनवाने वाले लोग हैं। ये पंडित चाणक्य की भूमि है और पंडित चाणक्य की भूमि को कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जे की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है एक सहायता की और कहीं ना कहीं विशेष पैकेज मिलेगा। बिल्कुल विशेष पैकेज तो मिल गया। ये बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विशेष पैकेज तो मिला है। देश की यशस्वी जनता ने विशेष पैकेज देश की लड़ाई तो सर 19 साल से चल रहा था विशेष राज्य के दर्जा की मांग के लिए। इसी को लेकर के जो है जदयू जो है हम पार्टी सब मिल करके इसमें जो डबल इंजन की सरकार बनी है कि हमको यहाँ से 12 जो सांसद है ना जदयू के, तो उसमें जो उन्हीं का यही चीज मांग था और भी कह रहे हैं, आप सुने होंगे उनके प्रवक्ता लोग कहीं कहें या केसी त्यागी जी का कि हमको तो मत के चाहिए। देखिए, डेवलपमेंट की आवश्यकता है या विशेष राज्य की आवश्यकता है। ये विशेष राज्य की मांग इसलिए करते हैं ना, जब ये सत्ता में रहते हैं तो कभी मांग नहीं करते। ये जब विपक्ष में होते हैं तो झुनझुना बजाते हैं। इनको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी का 27 कब का बीता। अब ये 27 बीतने के बाद झुनझुना पीटने वाले जो लोग हैं, ये कभी राज्य की उन्नति और उत्थान के विषय में तो बात करते नहीं है ना। ये अपना झुनझुना बचा के रखें। बहुत से अभी लोग हैं इनके इसमें उनको झुनझुना अभी बहुत पीटना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों क्या होता है कोरोना लैब टेक्नीशियन के बारे में भी रहे हैं कि सर एक बार जाइएगा धरना स्थल पे, उन लोग से बात वार्तालाप कीजिएगा। आप ही के ना अंग है सर, वार्तालाप होगी, जाइएगा। निश्चित रूप से मैं समझने की कोशिश करूंगा चीजों, जाके देख लीजिए क्या है मैटर, क्या मैं कोशिश करूंगा समझने की। और मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि हम स्वस्थ समाज का निर्माण तभी कर सकते हैं जब हम सबकी बातें सुने, और भारतीय जनता पार्टी सबकी बात सुनती है। सबकी सरकार है, ये सुशासन की सरकार है, ये गुंडा राज नहीं। देखिए आने वाले समय में दोस्तों बहुत कुछ है, आगे वैकेंसियां भी निकलेगी, सब चीज होगा। बाकी रहा विशेष राज्य का दर्जा, तो कुछ तो विशेष पैकेज के तो मिल ही गया है, मिलेगा ही। और देखिए उन लोगों के जैसे सर ने बताया